करा रहा है तो तिलक लगाने की जरूरत नहीं, तो एक ब्राह्मण को भोजन कराएगा और बिना तिलक के दक्षिणा देगा तो 1000 ब्राह्मण का फल प्राप्त करेगा। कितना सुंदर कहा, दान तिथि पर भोजन कराओ तो तिलक कर दक्षिणा दो। और अगर 16 श्राद्ध में मान लो, चतुर्थी का श्राद्ध है, पंचमी का श्राद्ध है, द्वितीया का श्राद्ध है, तृतीया का श्राद्ध है, सप्तमी का श्राद्ध है, अष्टमी का श्राद्ध है, ब्राह्मण को बुलाया, साधुजन को बुलाया, गुरुजन को बुलाया, किसी को भोजन करने बुलाया, आपने दक्षिणा दी पर तिलक नहीं लगाया, तो ये मान लो पंचमी का श्राद्ध, पंचमी को तुमने कहा कि हमारे दादाजी शांत हुए थे, तुमको नहीं मालूम कि पंचमी पे और कोई भी गया होगा, तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। जो पंचमी पर गए हैं वो सब तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। अगर हमने दादाजी के निमित्त से तिलक लगा दिया तो केवल दादा को ही उसका भाग प्राप्त होता है। अगर हमने तिलक नहीं लगाया तो पंचमी के दिन हमारे पूर्वजों में 71 पीढ़ी में कोई गया होगा पंचमी को, तो सबको उसका फल मिल जाता है, तो पितृदोष समाप्त हो जाता है। तिथि पर लगाओ, आप ऐसे जिमा रहे हो 16 श्राद्ध के अलावा आप तिलक करो, दक्षिणा दो, मना। अधिकार श्राद्ध पक्ष में आप जितना बन सकता है उसको प्रेम से आनंद से करो। जय महाकाल साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। कोटा राजस्थान में बाची जा रही गुरुदेव द्वारा मोक्ष पितृ मोक्ष शिव पुराण कथा के पांडाल का आपको सीधे दर्शन करा रही हूँ। दर्शन का लाभ ले, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। गुरुदेव ने कथा में बताया है, ब्राह्मण देवता को जब भी श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते हैं तो उनको तिलक नहीं लगाना चाहिए। खास कारण उसका यह है कि उस तिथि पर जितने भी हमारे पूर्वज गए होते हैं युगोत्तर पीढ़ी में भी, अगर हम तिलक नहीं लगाते हैं तो उसका फल और उस श्राद्ध का भाग वह भी ग्रहण करते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है, वह भी तृप्त हो जाते हैं। बाकी के दिनों में जब दाग तिथि आती है या अन्य कभी भी आप ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं तब तिलक लगाकर दक्षिणा दें, पर श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण देवता को तिलक लगा करके दक्षिणा नहीं देनी चाहिए, सीधे ही ऐसे ही दक्षिणा दे देनी चाहिए, जिससे सभी पूर्वजों को उसका पुण्य मिलता है। कमेंट जरूर करें, हर हर महादेव लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।